नमस्कार। और आज हम लोग फर्स्ट टाइम हम लोग चर्चा करने वाले हैं पॉडकास्ट के ऊपर। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रयागराज के ऊपर रहेगा। उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। और फर्स्ट हमारा वीडियो है जो हम लोग साथ में बना रहे। और आज पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे प्रयागराज के ऊपर महाकुंभ मेला। आ, उसका क्या है राज, उसके बारे में हमको जानकारी देंगे। जो हमेशा फेसबुक के ऊपर हमेशा इंफॉर्मेशन देते रहते रामायण के ऊपर, मतलब जितने भी देवी देवताओं के ऊपर अभी उनका मतलब चैनल है, उस चैनल के ऊपर हम हमेशा नॉलेज देते रहते, मैं उसका वीडियो देखता रहता हूँ। तो आज उनके साथ में मैं पॉडकास्ट करने के लिए आया हूँ। तो आज हम लोग उनसे जानकारी लेंगे कि प्रयागराज का क्या ऐसा रहस्य है जो 100 साल के बाद आता है। तो उसके बारे में आज हम लोग उसकी जानकारी लेंगे और आज हम लोग उसे चर्चित कराएंगे और आपसे रूबरू करवाएंगे। ऐसे हमारे मित्र हैं देवेंद्र प्रताप सिंह जी, उनसे हम आपसे मिलवाएंगे। नमस्कार। नमस्कार। आ, कुंभ कुंभ पे हम लोग बात करेंगे। हाँ, कुंभ मेला मतलब ऐसा इसका क्या रहस्य है हम्म। जो मतलब काफी लोग अभी स्नान करने जा रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ कि वहाँ पे जाऊँ। तो उसका क्या खासियत है, तो उसके बारे में प्लीज हमें बताइए। देखिए, कुंभ जो स्टार्ट होता है ना, इसकी शुरुआत जो है वो होती है समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन जब हुआ था, देवता और दानव आपस में युद्ध कर रहे थे और उनका सृष्टि विनाश की स्थिति में आ गई थी। तो त्रिदेव जिनको बोलते हैं हम, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्होंने एक रास्ता निकाला कि देखिए, सृष्टि का विनाश करने से कुछ नहीं होगा। सृष्टि के सीजन के बारे में आप लोग सोचिए और अपना अपना हिस्सा लेके अलग हो जाइए। देवता और दानव दोनों इस पे तैयार तो हो गए। फिर प्लान हुआ समुद्र मंथन का। समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत जो है उसको मथनी बनाया गया और वासुकी नाग जो है वो रस्सी बने और स्वयं भगवान विष्णु जो है कच्छप अवतार लेके, वो जो मथनी होती है उसका जो आधार होता है, मंदराचल पर्वत के नीचे बैठ के उसका आधार बने। मथनी। हाँ, मथनी। तो अब जब ये समुद्र मंथन स्टार्ट हुआ तो उसमें से 14 रत्न निकले। 14वां रत्न जो था वो था अमृत। 14 ही रत्न निकलने वाले थे। आखिरी रत्न था और अमृत था, तो देवता और दानव में युद्ध होने लगा कि हमें चाहिए अमृत, हमें चाहिए। उसके लिए युद्ध होना शुरू हुआ। उसके अब समझ में नहीं आया कि अमृत दिया किसको जाए। अगर राक्षसों को दे दिया तो वो तो अमर हो जाते, वो कभी मरते ही नहीं। राइट। भगवान विष्णु ने सोचा कि अब इसका उपाय क्या है। तो उसी समय उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया, एक औरत का, महिला का। मोहिनी रूप में आए और वो अमृत कलश जो था उसको लिया और उन्होंने कहा कि एक काम करिए, आप लोग बैठ जाइए, हम सबको बराबर बराबर बांट देते हैं, अब सब लोग अमृत पिए। अच्छा, सब लोग मान गए। उसी छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें धरती पे गिरी। कहाँ कहाँ गिरी? हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में और प्रयागराज। 4 जगह पे गिरी। ये 4 जगह पे गिरा। अब ये 4 जगह पे जो गिरा अमृत, उसी अमृत की प्राप्ति के लिए कुंभ मेले का आरंभ हुआ वहां से। और कुंभ जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। अर्ध कुंभ होता है, कुंभ होता है और महाकुंभ होता है। हाँ, ये 3 कुंभ के बारे में सुना 3 था। अर्ध कुंभ जो होता है वो हर 6 साल बाद आता है और हर जगह आता है। जैसे एक बार हरिद्वार में आएगा, फिर नासिक में आएगा, फिर उज्जैन में आएगा, फिर प्रयागराज में आएगा। 6-6 साल में आता है। 6-6 साल में आता है, चारों जगह पे आता है। ये अर्ध कुंभ होता है, उसको अर्ध कुंभ बोला इसको जाता है। अर्ध कुंभ। फिर आता है कुंभ जो 12 साल में एक बार आता है।
और वो जो है केवल हरिद्वार और प्रयागराज में आता है। अच्छा, दो ही जगह होता दो है। ही जगह आता है, वो नासिक और उज्जैन में नहीं होता। उसको अर्धकुंभ बोला जाता है। कुंभ बोला जाता है, जो 12 साल में एक बार होता है। अर्धकुंभ चारों जगह आता है। और एक होता है महाकुंभ, जो 144 साल बाद आता है, और वो केवल प्रयागराज में ही आता है। जो इस समय चल रहा है कुंभ, वो महाकुंभ 2025 में जो अभी चल रहा जो है। अभी चल रहा है, ये महाकुंभ है। और ये 144 साल बाद आया, और ये अगला 144 साल बाद ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। मतलब हम नसीब वाले हैं कि हमको इस कुंभ का हाँ, मतलब हमारा बहुत बड़ा नसीब है कि ये हमारे जीवन में आया है। आया। आगे की 2-3 पीढ़ियां निकल जाएंगी, ये कुंभ नहीं आएगा। इसका बहुत महत्व है। अच्छा, एक तो ये, चलो ये कुंभ हो, इसका महत्व क्या है? कुंभ में लोग इतना जाते क्यों? आप शायद आपको पता नहीं होगा। कुंभ जो है, नहाना ठीक है, सामान्य जन के लिए नहाना ठीक है। कुंभ में कलपवास किया जाता है। कलपवास नॉर्मल भाषा हो गई, इसका शाब्दिक जो शब्द है, मेन शब्द है, वो है कल्पवास। 1 महीने का कल्पवास होता है कुंभ। 1 महीने का जो कल्पवास होता है कुंभ में, उसमें जो सन्यासी होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि ये अखाड़ा, बहुत सारे साधु संत वो आए हैं, वहाँ टिके हैं, हाँ, नागा अखाड़ा की साधु बात आए है। हैं, अघोरी आए हैं। ये लोग वहाँ महीने भर रहते हैं, कम से कम महीने भर रहते हैं। 1 महीने का कल्पवास होता है। अब कल्प क्या है? जैसे ये कलयुग है, कलयुग की जो उम्र है वो 4,32,000 वर्ष है। इसके पहले क्या था? द्वापर। द्वापर जो है वो इसका दुगना था, 8,64,000 वर्ष का द्वापर। और उसके पहले त्रेता युग। त्रेता युग जो है द्वापर का दुगना था, मतलब 17,28,000 वर्ष का द्वापर त्रेता था। और त्रेता का दुगना जो है सतयुग। अब एक, ये जो युग पूरे हुए चारों, ये चारों युग पूरा होने पे एक कल्प होता है। अच्छा, 4 युग खत्म होने पे एक कल्प एक बनता है। कल्प होता है। और 1 महीने का कल्पवास करते हैं लोग। अर्थात प्रयागराज के कुंभ में आप जाके 1 महीने जब वहां रहते हैं और भगवान की आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, एक कल्प का जो पुण्य होता है, मतलब 4 युगों का जितना आप तपस्या करेंगे, जितना आप पूजा पाठ करेंगे, जितना आपको फल मिलेगा 4 युगों का, उतना एक दिन में मिल जाता है। और आप 30 कल्प रहते हैं वहां पे, मतलब 30 दिन तक रहते हैं, तो 30 कल्प मतलब 30 चतुर्युग बीत चुका है। चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और चतुर्युग बोला जाता है। उतने समय में ये चारों युगों में जितनी आराधना और पूजा पाठ करने के बाद आप भगवान का फल जो मिलता है, वो 1 महीने कल्पवास करके प्रयागराज में आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रयागराज का ये जो कुंभ है, इसका ये महत्व होता है कि अगर आपने वहाँ पे 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन भी वहाँ आपने बिताया, और वहाँ पे आपने इस सांसारिक मोह माया से, मोह माया को छोड़ के ध्यान किया, तो आपने जितने दिनों तक, 2 दिन, 5 दिन, जितने दिन तक भी आपने ध्यान लगाया, तो उसका जो फल है वो युगों में आता है। युगों का फल, पूजा पाठ का फल, योग का फल आप 1 दिन या 1-2 दिन में ले सकते हैं। महत्व तो ये है कुंभ का। इसलिए कुंभ में इतनी भीड़ होती है और इतने लोग अपना जीवन सुधारने के लिए आते हैं। हाँ, कुंभ में नहा, कुंभ में नहा, अपने आप को शुद्ध मन से, त्याग के मन से, सब कुछ छोड़ के, लाभ, लोभ, मोह सब छोड़ के,
फिर अगर आप नहाने जाते हैं तो उसका महत्व है, नहीं तो ये आपने पॉइंट बहुत अच्छा बोला है कि मतलब हमको सारे मन से जितनी भी वो है हाँ कोई फायदा नहीं, कि नहा सकते कहीं हैं। नहीं। तो इसलिए कुंभ का ये महत्व है। जहाँ 144 साल तो सबको जाना चाहिए, क्योंकि जीवन में दोबारा आएगा नहीं, आने वाली चीज़ है। इसी के साथ जैसे बहुत अच्छा आपने नॉलेज दिया और आप इनके चैनल को सब्सक्राइब आपको मिलती रहेगी क्योंकि अपडेट रहते हैं फेसबुक के ऊपर। इनका फेसबुक का पेज का नेम है देवेंद्र प्रताप सिंह जी। उस पेज के ऊपर जाइए और फॉलो करिए। ऐसी आपको नई नई अपडेट आपको इनके पेज के ऊपर मिलती रहेगी। नमस्कार।